प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। प्रयागराज निवास। गुरु जी का प्रयागराज आना सुनकर असंख्य श्रद्धालु आप जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। यथाशक्ति भेंट अर्पण करके और दर्शन परस कर अपना जन्म सफल करने लगे। पहले सारा दिन गुरु जी त्रिवेणी स्नान करके संगत को दर्शन और ब्राह्मणों को दान देते रहे। बाद में संगत ने शहर में एक हवेली सुधार कर उसमें आप जी का परिवार सहित निवास करा दिया। यहाँ गुरु जी के दर्शन करके अपना जन्म सफल करने के लिए बहुत श्रद्धालु आने शुरू हो गए। सब कोई अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार भेंट अर्पण करके गुरु जी की खुशी प्राप्त करके आनंद प्राप्त करता। दूर दूर से आई हुई संगत के लिए गुरु जी ने अटूट लंगर लगा दिया। सब कोई लंगर से भोजन खाकर तृप्त होता। श्री दशमेश जी का गर्भ प्रवेश। प्रयागराज के निवास समय एक दिन माता नानकी जी ने स्वाभाविक श्री गुरु जी को कहा कि बेटा, आप जी के पिताजी ने एक बार मुझे वचन दिया था कि तेरे घर तलवार का धनी बड़ा प्रतापी शूरवीर पौत्र ईश्वर का अवतार होगा। मैं उनके वचनों को याद करके प्रतीक्षा कर रही हूँ कि आपके पुत्र का मुंह मैं कब देखूंगी। बेटा जी, मेरी यह मुराद पूरी करो जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। अपनी माता जी के यह मीठे वचन सुनकर गुरु जी ने वचन किया कि माता जी, आप जी का मनोरथ पूरा करना अकाल पुरुष के हाथ में है। हमें भरोसा है कि वह आपके घर तेज प्रतापी ब्रह्मज्ञानी पौत्र देंगे। गुरु जी के यह आशावादी वचन सुनकर माता जी बहुत प्रसन्न हुए। माता जी के मनोरथ को पूरा करने के लिए गुरु जी नित्य प्रति प्रातः काल त्रिवेणी स्नान करके अंतर ध्यान होकर वृत्ति जोड़कर बैठ जाते और पुत्र की प्राप्ति के लिए अकाल पुरुष की आराधना करते। श्री गुरु जी की नित्य आराधना और याचना अकाल पुरुष के दरबार में स्वीकार हो गई। उसने हेमकुंड के महातपस्वी दुष्ट दमन को आप जी के घर माता गुजरी जी के गर्भ में जन्म लेने की आज्ञा की, जिसे स्वीकार करके श्री दुष्ट दमन दशमेश जी ने अपनी माता गुजरी जी के गर्भ में आकर प्रवेश किया। श्री दशमेश जी अपनी जीवन कथा विचित्र नाटक में लिखते हैं। चौपाई मुर्पित पूरब कियसी पयाना, भांति भांति के तीर्थी नाना। जब ही जात त्रिवेणी भय, पुण्य दान दिन करत बितय। एक तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भवलयो। 2 दशम ग्रंथ विचित्र नाटक 7वां अध्याय। श्री गुरु जी का काशी जाना। गुरु जी लगभग 6 महीने प्रयागराज में निवास करके अगले प्रदेशों की संगत का उद्धार करने के लिए यहाँ से चल पड़े। मार्ग में श्रद्धालु प्राणियों को नाम दान का उपदेश देते हुए काशी पहुँच गए। आप जी का यहाँ पर आगमन सुनकर संगत दर्शन करने आई। एक दिन आप जी के पास काशी नगर के पंडित चर्चा करने के लिए आए। बातचीत के दौरान गुरु जी से अपने भ्रम निवृत्त करके पंडित बहुत प्रसन्न हुए और गुरु जी की महिमा करने लगे। यहाँ आप जी के पास संगत का आना जाना करके भीड़ लगी रहती थी। आसपास की संगत भेंट लेकर दर्शन करने आती और अपना जन्म सफल करके गुरु जी की महिमा का गायन करती। जौनपुर की संगत के मुखी गुरबख्श को वरदान। आप जी की महिमा को सुनकर जौनपुर की संगत भी आप जी के दर्शन करने आई।
इस संगत के मुखी भाई गुरबख्श ने सारी रात गुरु जी की उपस्थिति में कीर्तन किया, जिससे प्रसन्न होकर गुरु जी ने भाई गुरबख्श को वचन दिया कि भाई गुरबख्श, तुम्हारी यमों की फांसी को तोड़ दिया है। तेरे घर जो पुत्र होगा वह भक्ति भाव के साथ कीर्तन किया करेगा, संगत बड़े प्रेम के साथ सुना करेगी। इस तरह गुरु जी की खुशी प्राप्त करके भाई गुरबख्श अपनी संगत के साथ प्रसन्नता पूर्वक चला गया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।